स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल सा गाउन बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 मीटर टफेटा फैब्रिक का यूज किया है और साथ ही मैंने 6 मीटर कॉटन लिया है अस्तर के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, 6 मीटर में से हम 1 मीटर फैब्रिक निकाल लेंगे जो कि हमारे टॉप पार्ट के लिए होगा। और देखिए 5 मीटर में हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग में भी मैं 1 मीटर निकाल लूंगी और सबसे पहले यहाँ पर हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको पेपर पर बताऊंगी कि आपको फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड करके प्लेस करना है। अब मान लीजिए आपका पूरा 5 मीटर फैब्रिक है बॉटम पार्ट के लिए। तो देखिए फैब्रिक को इस तरह से आपको फोल्ड करना है एक बार, और देखिए इसे और एक बार फोल्ड करेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में आ चुका है। अब देखिए फैब्रिक के इस साइड हमारे पास 2 ओपन साइड है और एक बंद साइड है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये फैब्रिक की बंद साइड है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मेन फैब्रिक को भी हम इसी तरह से फोल्ड कर प्लेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में प्लेस किया है। तो चलिए अब इसके ऊपर हम मेजरमेंट्स डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फैब्रिक की बंद साइड है और वो हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है। अब मेजरमेंट्स हम बंद साइड से ही डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हमारी कमर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके टॉप पार्ट की हाइट जहाँ पर खत्म होती है वहाँ का आपको वेस्ट राउंड लेना है और उसमें 2 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। अब देखिए मेरे कमर यहाँ पर 26 इंच आ रही है, जिसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी तो हो जाएगा 28 इंच। अब देखिए 28 इंच को हम 6.28 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे सर्कल का रेडियस निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, सिंपली आपकी जो भी कमर आएगी सीम अलाउंस ऐड करके उसको आपको 6.28 से डिवाइड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैं 28 को 6.28 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 4.4। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच लेंगे अराउंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंच को इस तरह से प्लेस करेंगे और 4.5 पर निशान लगाएंगे। अब इसी तरह से आपको ये निशान लगाते जाना है। इस तरह से हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन निशानों को मिला लेंगे। तो देखिए ये हमारे कमर के मेजरमेंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे फुल लेंथ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम डालेंगे हमारे बॉटम पार्ट की लेंथ। अब मेरे बॉटम पार्ट की लेंथ यहाँ पर 40 इंच है, जिसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी सीम अलाउंस के लिए, तो हो जाएगा 42 इंच। अब देखिए इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और निशान लगाते जाएंगे सर्कल में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए जाएंगे तो हमारे नीचे का सर्कल अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हमने ऊपर से 4.5 इंच लिया था वो हम हमारे लेंथ में ऐड करेंगे। तो देखिए जब इसे हम 42 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा वो 46.5 इंच। तो देखिए इस तरह से ऊपर हम इंच टेप को रखेंगे और हमारे नीचे हम 46.5 पर निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से पूरा सर्कल तैयार करना है हमें, जैसे हमने ऊपर का सर्कल तैयार किया था। ठीक है, तो चलिए अब हम निशान लगाते जाएंगे 46.5 इंच पर। तो देखिए इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 46.5 पर निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हाइट डाल ली है। अब देखिए इन निशानों को हम मिलाते हुए सर्कल तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नीचे का भी सर्कल तैयार कर लिया है हमारे निशानों को मिलाते हुए। अब सिंपली हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और हमारे पास इस तरह से 2 सेमी सर्कल आ चुकी है, हमारे फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक जो सेमी सर्कल है उसका घेरा इतना ज्यादा आएगा और इस तरह से हमारे पास 2 सेमी सर्कल है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फुल घेरे वाला ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक की जिस तरह से हमने कटिंग कर ली है बिल्कुल वैसे ही हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अस्तर के ऊपर भी मार्किंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर अस्तर की लेंथ हमारे मेन फैब्रिक से 5 इंच कम है, लेकिन वो उतना दिख के नहीं आएगा, लेकिन जितनी भी अवेलेबल लेंथ थी अस्तर में हमने पूरी ली है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अस्तर की कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर भी हमारे पास
2 सेमी सर्कल है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हमारे मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले अस्तर को इस तरह से प्लेस करेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को प्लेस करना है हमें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मेन फैब्रिक की सीधी साइड है और इस तरह से अस्तर के ऊपर इसको प्लेस करेंगे और फिर यहाँ से हम वेस्ट के ऊपर स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच पर और इसे एक साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हमारे टॉप पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग। तो ये जो 1 मीटर फैब्रिक हमने निकाल के रखा था हमारे टॉप पार्ट के लिए, इसे मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में प्लेस किया है। अब देखिए, ये हमारे फैब्रिक की ओपन साइड है और ये बंद साइड है। अब 4 फोल्ड इसीलिए किया है ताकि एक बार ही फ्रंट और बैक दोनों साइड के पीस निकल जाए। तो चलिए अब हम इसके ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हमारा शोल्डर, जो कि मैं लूंगी 7 इंच। तो इस तरह से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे हम डालेंगे आर्म होल। आर्म होल भी यहाँ पर मैं 7 इंच लूंगी, देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डालेंगे हमारा चेस्ट राउंड। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है, आपको उसका 4 पार्ट निकालना है, प्लस 2 इंच उसमें ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। अब देखिए, मेरा चेस्ट राउंड यहाँ पर 32 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच, प्लस मैं उसमें 2 इंच ऐड कर दूंगी सीम अलाउंस के लिए और इस तरह से मैं 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आर्म होल डालेंगे। तो देखिए, फ्रंट साइड का आर्म होल हम लेंगे 1 इंच पर। तो इस तरह से इंच टेप को क्रॉस में रखते हुए मैंने 1 इंच पर निशान लगाया। अब देखिए, बैक का आर्म होल लेंगे 1.5 इंच पर। तो इस तरह से इंच टेप को रखना है 1.5 इंच पर और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए, सिंपली गोलाई के निशान लगा लेंगे हम आर्म होल के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आर्म होल के निशान भी हमने लगा लिए हैं। अब हम डालेंगे हमारे टॉप पार्ट की लेंथ। अब देखिए, मेरे टॉप पार्ट की लेंथ यहाँ पर 14 इंच है, जिसमें मैं 1 इंच ऐड करूंगी सीम अलाउंस के लिए। तो इस तरह से मैं 15 इंच पर निशान लगा लूंगी। तो अब यहाँ से हम डालेंगे हमारा वेस्ट राउंड। देखिए फ्रेंड्स, जहां पर आपके टॉप पार्ट की लेंथ खत्म होती है वहां का वेस्ट राउंड लेना है हमें। अब देखिए, वेस्ट राउंड का 4 पार्ट निकालना है और उसमें 2 इंच ऐड करना है। मेरा वेस्ट राउंड यहाँ पर 26 इंच आएगा, तो उसका 4 पार्ट आता है 6.5 इंच, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे सीम अलाउंस के लिए। तो इस तरह से देखिए 8.5 इंच आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, नेक की विड्थ मैं यहाँ पर लूंगी 4.5 इंच। तो इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक की लंबाई हम लेंगे 4 इंच। तो इस तरह से 4 इंच पर हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। अगेन यहाँ से 4.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉक्स तैयार कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने शोल्डर जो है वो 7 इंच लिया है। तो फ्रंट और बैक दोनों का यहाँ पर नेक में 4 इंच लूंगी। इस तरह से गोलाई में अब हम शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेक के लिए भी निशान लगा लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक साइड में हम चेन अटैच करेंगे। तो यहाँ से और नीचे के साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिर्फ बैक साइड में। तो इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हम एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे यहाँ से भी। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और फिर फ्रंट आर्म होल की। तो देखिए, बैक में यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे नेक की और फिर हम फ्रंट आर्म होल की यहाँ से कटिंग करेंगे। इतना पार्ट हमें फ्रंट में नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें शोल्डर 1/2 इंच डाउन लेना है, वो मैं बताना भूल गई थी। तो सिंपली यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए, इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक आर्म होल की और हमारे नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम हमारे बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे फ्रंट आर्म होल की और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम हमारे टॉप पार्ट को अस्तर के ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह से अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। चलिए अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर मैंने अस्तर की भी कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर प्लेस करके मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी और हम हमारे स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो टॉप पार्ट में से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड में प्लेस किया है। अब देखिए 4 फोल्ड में इसीलिए प्लेस किया है ताकि एक ही बार हमारे दोनों साइड के लिए स्लीव्स निकल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हमारे स्लीव्स के लिए विड्थ। आपने जो भी आर्म होल लिया है अपना ड्रेस बनाने के लिए वो आर्म होल लीजिए, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल 7 इंच लिया है, प्लस उसमें मैं 2 इंच ऐड करूंगी और यहाँ पर हमारे स्लीव्स की विड्थ लूंगी 9 इंच। तो इस तरह से मैंने 9 इंच पर निशान लगा लिया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम 2.5 इंच लेंगे नीचे की साइड। इस तरह से मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से अगेन हम 9 इंच का बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डालेंगे हमारे स्लीव्स की लेंथ। अब देखिए मेरे स्लीव्स की फुल लेंथ यहाँ पर 5 इंच है, जिसमें मैं 1/2 इंच ऐड करूंगी सीम अलाउंस के लिए और इस तरह से मैंने 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे हमारा स्लीव्स राउंड। आपका जितना भी स्लीव्स राउंड आएगा उसका हाफ लीजिए, प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। अब देखिए मेरा स्लीव्स राउंड यहाँ पर 10 इंच है, जिसका हाफ आता है 5 इंच, प्लस उसमें 1.5 इंच ऐड कर दूंगी तो हो जाएगा 6.5 इंच। तो इस तरह से मैं 6.5 इंच पर निशान लगा दूंगी और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे की साइड 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ऊपर से भी हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ से मिड पॉइंट निकालेंगे इसका, जो कि आएगा 4.5 इंच। तो इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगाया। ऊपर से भी हमें मिड पॉइंट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए इस तरह से 1.25 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से। अब देखिए ये सबसे सिंपल तरीका है स्लीव्स का जो आर्म होल है उसे डालने का। तो चलिए अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल डाल लिया है और ये हमारी कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब सिंपली इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिड में हमने एक छोटा सा नॉच लगाया है ताकि हमारा स्लीव्स का मिड पॉइंट हमें समझ आए। अब देखिए इसे सिंपली हम खोल लेंगे। तो देखिए स्लीव्स को इस तरह से खोल के आपको फिर उसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और इस तरह से हमारे पास 2 स्लीव्स आ चुकी है। तो देखिए इस तरह से हमारे स्लीव्स की, हमारे टॉप पार्ट की और बॉटम पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर बॉटम पार्ट को हमने तैयार भी कर लिया था, पहले से ही इसको हमने स्टिच लगाई थी। अब हम हमारे बॉटम पार्ट को साइड में रख देंगे और यहाँ पर टॉप पार्ट तैयार कर लेंगे। और एक बार हमारा टॉप पार्ट तैयार हो जाए उसके बाद हम टॉप पार्ट को हमारे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से चलिए अब हम हमारे टॉप पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं टॉप पार्ट को तैयार कर लूंगी। तो देखिए टॉप पार्ट को सबसे पहले हम हमारे अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड प्लेस करेंगे। ये हमारे फैब्रिक की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब इसके ऊपर हमारे अस्तर को प्लेस करेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे और इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो चलिए अब दोनों में, हमारे फ्रंट और बैक में भी हमें स्टिच लगा कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेक के ऊपर स्टिच लगा ली है हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में। अब हम ऊपर से नॉचेस लगाएंगे और फिर इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों पार्ट में हमारे नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से सीधी साइड करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों पार्ट को हमने सीधी साइड पलटा लिया है। अब हम नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि फैब्रिक अच्छी तरह से स्टिप बैठे। साथ ही शोल्डर और साइड में भी दोनों पार्ट में स्टिच लगा लेंगे ताकि फैब्रिक हमारा अच्छी तरह से स्टिप बैठे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ऊपर से और हमारे शोल्डर पे और साइड में स्टिच लगा ली है और ये हमारा अच्छी तरह से स्टिप बैठ चुका है। अब हम बैक पार्ट में चेन अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट में चेन लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसे बीच में से कट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे बीच में से कट कर लिया है। अब हम इस तरह से चेन लेंगे और फिर इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चेन अटैच करने के लिए सबसे पहले इस तरह से हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए।
और फिर हमारी चेन लेंगे, ये हमारे चेन की सीधी साइड है। तो देखिए इस तरह से चेन को रखना है और फिर यहाँ से इस तरह से चेन को लगाते जाएंगे। अब कपड़े को आपको फोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग अच्छी से आ जाए। तो चलिए अब चेन लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने चेन अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट को रख दिया है सीधी साइड। अब इसके ऊपर हमारे फ्रंट पार्ट को रख देंगे। दोनों पार्ट की हमारी सीधी साइड अंदर की ओर होगी, उल्टी साइड बाहर की ओर होगी। अब इस तरह से एक के ऊपर एक प्लेस करना है और 1/2 इंच पर हम शोल्डर को ज्वाइन करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स अटैच करने से पहले सबसे पहले हम स्लीव्स को नीचे से फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स को डबल फोल्ड करना है हमें और यहाँ से हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्लीव्स को हमने नीचे की साइड फिनिशिंग दे दी है दोनों को। अब देखिए इसे हम हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए टॉप पार्ट को मैंने सीधी साइड प्लेस किया है। अब इसके ऊपर हमारे स्लीव्स को हमें उल्टा रखना है, या हमारे स्लीव्स की उल्टी साइड है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स का जो मिड पॉइंट है शोल्डर के ऊपर आपको प्लेस करना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से हम इसे पल्स पिन से अब सिक्योर करेंगे और फिर उसके बाद स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे पिन से पक्का कर लिया है। अब इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से हम सीधी साइड कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों सीधी साइड हमारी आ जाएगी। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों साइड की स्लीव्स को अटैच कर लिया है और इस तरह से इसे हमने सीधी साइड कर लिया है और ये हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे हमारे बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों तैयार है। अब हम इसे एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टॉप पार्ट को हम सीधी साइड रखेंगे और इसके ऊपर हमारे बॉटम पार्ट को उल्टा प्लेस करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ से पहले इसे हम पिन से सिक्योर करेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। अब ऊपर से हम 1/2 इंच पर स्टिच लगाएंगे और इसी तरह से हम दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को हमारे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों साइड को। अब हम साइड की फिटिंग देंगे। तो इस तरह से मैंने हमारे ड्रेस को उल्टी साइड प्लेस किया है। अब हम यहाँ पर साइड से मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर दोनों साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है 1.5 इंच पर दोनों साइड से। अब देखिए यहाँ तक हम 1.5 इंच पर स्टिच लगाएंगे और इसके नीचे हम यहाँ तक 1/2 इंच पर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम चारों जो हमारे पार्ट्स है, हमारा मेन फैब्रिक और हमारा अस्तर दोनों एक साथ अटैच करेंगे और यहाँ से नीचे हम दोनों अलग अलग अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच पर यहाँ से नीचे, और फिर इसे अंदर की साइड कर लेंगे और फिर हमारे अस्तर को अटैच करेंगे एक दूसरे के साथ। तो हमारे दोनों फैब्रिक अलग अलग अटैच होंगे। तो इस तरह से चलिए अब हम स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे साइड से फिटिंग दे दी है और यहाँ पर नीचे की ओर मैंने अस्तर को अलग से स्टिच लगाई है और मेन फैब्रिक को अलग से स्टिच लगाई है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो देखिए इस तरह से हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे सीधी साइड कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे सीधी साइड कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे की ओर मैंने इसे पिको करवाया है। आप चाहे तो इसे डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन पिको करने से लुक अच्छा आता है, इसलिए आप भी इसे पिको ही करवाइए। तो इस तरह से हमारा ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।